हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे पाइथन में इनपुट फंक्शन से यूजर से डाटा लेते हैं और न्यूमेरिक कन्वर्जन करते हैं और मल्टीपल वैल्यूज कैसे लेते हैं। तो अब जब हम डाटा ले लेते हैं तो लॉजिकली नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? उस डाटा को डिस्प्ले कराना या फिर यूजर को आउटपुट दिखाना। और पाइथन में इसी काम को करता हमारा क्या बिल्ट इन फंक्शन प्रिंट। तो चलिए आज हम पाइथन में आउटपुट को कैसे डिस्प्ले कराते हैं और प्रिंट प्रिंट फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, व्हाट इज आउटपुट इन पाइथन? तो आउटपुट का मतलब ये होता है कि प्रोग्राम के रिजल्ट या मैसेज को स्क्रीन पे डिस्प्ले करना। जैसे जो प्रोग्राम हमने जैसे मान लिया हमने एक प्रोग्राम लिखा, ये प्रोग्राम हमारा सिस्टम में एग्जीक्यूट हो गया। अब ये जो प्रोग्राम आउटपुट दिया है उसको हमें क्या करना है, यूजर को दिखाना है। ये हमारा आउटपुट किस में हेल्प करता है? ये हमारा रिजल्ट को देखने में हेल्प करता है, मैसेज को देखने में हेल्प करता है, या फिर जो हमने प्रोसेस किया डाटा, वो डाटा प्रोसेस होने के बाद कैसा दिखता है उसमें हेल्प करता है। अब पाइथन जो होता है हमारा क्या यूज करता है, अभी हमने आपको बताया था कि हमारा प्रिंट फंक्शन यूज करता है आउटपुट के लिए। अब हम देखते हैं प्रिंट फंक्शन क्या है। प्रिंट फंक्शन को डिटेल में समझते हैं, इसके एक एक पार्ट को। तो सबसे पहला इसमें यह होता है कि जो हमारा प्रिंट फंक्शन है वो एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जिसका यूज करते हैं क्या, आउटपुट को स्क्रीन पर दिखाने के लिए। ये हमारा क्या क्या करता है, ये हमें मैसेज शो करता है, वेरिएबल के वैल्यूज को दिखाता है, और जो हमने एक्सप्रेशन सॉल्व किया उसके रिजल्ट को भी शो करता है। किसको? यूजर को। और पाइथन में हम आउटपुट दिखाने के लिए हम प्रिंट फंक्शन को ही यूज करते हैं ज्यादातर। अब हम इसके सिंटेक्स को देख लेते हैं। अभी तक हम सिंपल क्या करते आ रहे थे, जो भी आउटपुट दिखाना तो क्या लिखते थे, प्रिंट, और जिसको भी दिखाना है वो आउटपुट लिखते थे। लेकिन अभी तक हमने इसको सिंटेक्स के बारे में नहीं पढ़ा कि ये कैसे कैसे काम करता है। तो आज हम पाइथन पाइथन में प्रिंट के सिंटेक्स को डिटेल में पढ़ते हैं। अब यहां पर आप देख रहे होंगे क्या लिखा इसके सिंटेक्स में, प्रिंट वैल्यू 1 वैल्यू 2 फिर सेपरेटर फिर एंड। ये तो आपको समझ में आया नहीं होगा अभी, तो घबराइए नहीं, हम इसको एक एक करके आपको समझाते हैं ये लाइन का क्या मतलब है, जिससे आपको आसानी हो समझने में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें जैसे क्या क्या कंपाउंड, वैल्यू है, सेपरेटर है और क्या है, एंड है। तो अब आइए समझते हैं इसका क्या मतलब है यहां पर जो लिखा हुआ है। अब इस सिंटेक्स में सबसे पहले क्या है, यहां पर वैल्यू है। तो जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या क्या प्रिंट कराया था, हमने स्ट्रिंग भी प्रिंट कराया था, वेरिएबल भी प्रिंट कराए थे, और इंटीजर नंबर भी प्रिंट कराए थे। साथ साथ हमने एक्सप्रेशन भी दिया था, लेकिन आपको याद नहीं होगा हमने कब एक्सप्रेशन दिया। चलिए हम उसको भी आपको समझाते हैं। जैसे जब हम लिखते थे सिर्फ प्रिंट हेलो या हाय लिखते थे तो हमारा क्या होता, सीधे यही हेलो प्रिंट हो जाता था। तो ये हमारा क्या है, एक स्ट्रिंग है। जब हम कभी कभी नहीं ये लिखते थे कि प्रिंट 10 या प्रिंट 5, तो ये हमारा हम क्या प्रिंट कराते थे, ये हम नंबर प्रिंट कराते थे। या फिर हम कभी कभी ऐसे लिखते थे ना, ए असाइन 10, फिर लिखते थे प्रिंट ए, तो हमारा क्या प्रिंट होता था, यहाँ पर जो ए में वैल्यू है, ए में वैल्यू क्या है, ए में वैल्यू है 10, तो हमारा 10 आउटपुट में आ जाता था। तो ये हमारा हम यहाँ पर क्या प्रिंट करा रहे हैं, वेरिएबल। यही हो गया हमारा वेरिएबल। और हमने इवन कभी कभी कोड में डायरेक्टली लिख दिया था प्रिंट ए प्लस बी या ए माइनस बी, या फिर जब हम कंपेरिजन में कर रहे थे प्रिंट ए ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पर हमें क्या आउटपुट मिलता था, ट्रू या फॉल्स। तो उस समय एक्सप्रेशन जो होता था उस एग्जीक्यूट होने के बाद हमें उसका रिजल्ट दिखाई देता था। तो यहाँ पर यही इसका मतलब, यहाँ पर हम स्ट्रिंग भी ले रख सकते हैं, या फिर वेरिएबल रखें, या फिर कोई नंबर रखें, या फिर कोई एक्सप्रेशन रखें, या फिर सबको साथ में भी रख सकते हैं। लेकिन अब आपने देखा, अब आप सोच रहे होंगे सर आपने तो कभी सेप और एंड का यूज ही नहीं किया, आप सीधे सिर्फ यही यूज करते थे। तो ये जो हमारे दो होते हैं, सेप और एंड, ये हमारे ऑप्शनल होते हैं। ये बाय डिफॉल्ट इसमें कुछ सेट होते हैं जो हमारा ऑटोमेटिक प्रिंट होता है। अगर हम इनको चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम इन्हें नहीं लिखेंगे तो हमारा डिफॉल्ट सेटिंग यूज होगा प्रिंट में। अगर हम इन्हें चेंज करते तो हमें इसको मेंशन करना होगा प्रिंट करते टाइम में। चलिए हम इसको आगे आपको समझाते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो हमारा क्या है, सेप, इसको हम सेपरेटर बोलते हैं।
ये क्या करता है, ये हमारा डिफाइन करता है कि जब हम मल्टीपल वैल्यू के एक साथ प्रिंट करा रहे हैं तो उनके बीच में कैसे वो प्रिंट होगा। अब यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू, बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होते हैं स्पेस होता है, क्योंकि जब हम लोग मल्टीपल वैल्यू प्रिंट कराते थे हम लोगों ने कभी नहीं मेंशन किया कि यहाँ पर सेपरेटर की वैल्यू क्या होगी, लेकिन अब यहाँ पर हमने क्या मेंशन किया, यहाँ पर हमने कॉमा मेंशन किया, इसलिए यहाँ पर सेपरेट में जो हमारा आउटपुट आ रहा है कैसे आ रहा है, 10, 20, 30। अगर हम यहीं पर ऐसे लिख दें, यहाँ जो प्रिंट 10 और यहां पर हमने लिख दिया सेप, इसको यहां पर अंडर स्कोर लगा दिए, तो अब हमारा आउटपुट कैसा आएगा, अब हमारा आउटपुट ऐसा आएगा 10, _20, _30। तो यहां पर हम जो भी सेपरेटर में वैल्यू रखेंगे वही हमारा इन दोनों के बीच में आ जाएगा, दो वर्ड को सेपरेट करेगा। अब यहां पर देखिए हमने क्या क्या किया, यहां पर मल्टीपल वैल्यू यूज किया, एक 10 है, एक 30 है, एक 20 है, तो ये सब क्या है, एक नंबर है, तो यहां पर हम मल्टीपल वैल्यूज को भी लिख सकते हैं। अभी हम इसको आपको करके दिखाते हैं, आप सबसे पहले इंड को समझ लेते हैं, जिससे दोनों को एक साथ करके दिखाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हमारा अगला क्या होता है, इंड। हमने इसको भी अपने प्रिंट फंक्शन में कभी यूज नहीं किया, तो हम इसको भी आपको दिखाते हैं। ये हमारा क्या करता है कि स्पेसिफाई करता है कि जब एंड में क्या प्रिंट होता है, क्या प्रिंट होगा। अब जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते थे, प्रिंट को मल्टीपल टाइम लिख देते थे, प्रिंट यहां पर लिखे, फिर नेक्स्ट लाइन में भी प्रिंट लिख दिए, तो इसमें हमारा क्या होता था, जो भी प्रिंट होता था हर एक एक नए लाइन में प्रिंट होता था आउटपुट। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि पाइथन में बाय डिफॉल्ट जो है एंड होता है वो हमारा न्यू लाइन होता है, तो मतलब अगर हम एंड को कोई सेट ना किए तो हमारा जो प्रिंट फंक्शन होगा हर मैसेज को नए नए लाइन में प्रिंट करता जाएगा, जितनी बार में हम लोग प्रिंट यूज करते जाएंगे। तो अगर हम ही एंड पे इसके डिसाइड कर दें कि यहाँ पर हमारा सिर्फ एक स्पेस होगा, तो अब क्या होगा, आउटपुट जो हमारा आएगा दोनों एक लाइन में आएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, हेलो एडब्ल्यू एक साथ में आया है। अगर हम यहाँ पर एंड का नहीं यूज करते तो हमारा कैसे आता आउटपुट, तब हमारा आता हेलो एक लाइन में, और नेक्स्ट लाइन में आता हमारा एडू ग्लू, ये आता हमारा आउटपुट दो लाइन में। चलिए हम इसको आपको एक बार करके दिखाता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब यहां पर आप देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग को प्रिंट कराते हैं। ये जो हेलो लिखा क्या हुआ, हमारा हेलो एक स्ट्रिंग है, तो हम इसको प्रिंट कराते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, हेलो प्रिंट हो गया। अब हम नेक्स्ट लाइन में क्या करते हैं, अगले में हम एक नंबर को प्रिंट कराते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रिंट 10। 10 हमारा क्या होता है, नंबर होता है, तो इसको हम सीधे यहाँ पर लिख देते हैं। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हमें स्ट्रिंग लिखना होता है तो हम इसको इन्वर्टेड कामों में लिखते हैं, और कोई नंबर या इंटीजर लिखना तो हम इसको सीधे लिख देते हैं यहाँ पर। अब हमें क्या करना, कोई वेरिएबल को प्रिंट कराना है, तो सेम इसमें क्या करेंगे, एक पहले वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। जैसे मान लीजिए ए लिया, उसमें हमने क्या असाइन कर दिया, मान लीजिए 23 असाइन कर दिया। अब क्या करेंगे, हम करेंगे प्रिंट ए, तो हमारा क्या प्रिंट होगा, हमारा प्रिंट हो जाएगा 23। देखिए हमारा आउटपुट क्या आ गया, 23। अब मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, दो वेरिएबल है, एक एक्स का नाम का है, एक्स की वैल्यू कितनी है 3, और एक दूसरा वेरिएबल हमने लिया वाई, वाई की वैल्यू कितनी है 4। अब हम चाहते हैं कि इनका जो सम है वो डायरेक्टली प्रिंट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, सीधे लिख देंगे प्रिंट, फिर यहां पर एक्सप्रेशन लिख देंगे क्या, एक्स प्लस वाई। तब यहां पर हमने क्या लिखा, एक एक्सप्रेशन लिखा एक्स प्लस वाई। अब सीधे क्या होगा, यहां पर हमारा एक्स प्लस वाई नहीं प्रिंट होगा, इसका सीधा एक्स प्लस वाई पहले इवेल्युएट होगा, फिर उसका आउटपुट प्रिंट होगा। यहां तो क्या प्रिंट होना चाहिए, 7। देखिए हमारा आउटपुट क्या आ गया, 7। अब मान लीजिए ये तो हमारा हो गया सिंगल वैल्यू प्रिंट करना, अब हमें मल्टीपल वैल्यू प्रिंट करके देखते हैं। उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, सेपरेटर और इंड का भी यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आपको मैं दिखाऊं, अब हम लोग क्या यूज करते हैं, सेपरेटर का यूज करते हैं, जो वहां पर देखा था। सबसे पहले हम एक बार इसको वैसे ही प्रिंट करते बिना सेपरेटर के। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कैसा प्रिंट होना चाहिए, हमारा 10
फिर एक स्पेस 20, फिर एक स्पेस फिर 30, फिर एक स्पेस 50 लिखा होना चाहिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो पाइथन में होता है इनबिल्ट क्या होता है, सेपरेटर हमारा स्पेस होता है, व्हाइट स्पेस होता है। देखिए हम प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है। देखिए वही आया, 10 और 20 के बीच में एक स्पेस, 20 और 30 के बीच में एक स्पेस, 30 और 50 के बीच में एक स्पेस। अब हम लोग क्या करते हैं, सेपरेटर को यूज करते हैं। अब मान लीजिए हम सेपरेटर में क्या रख देते हैं, हम चाहते हैं कि 10 के बाद यहां पर प्रिंट हो ए, फिर 20 के बाद ए, फिर 30 के बाद ए, फिर 50, ऐसा प्रिंट हो। तो यहां पर हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, देखिए क्या आ गया, 10, फिर ए से सेपरेट किया किसको, 20 को, 10 और 20 को, फिर 20 और 30 को किससे सेपरेट किया, ए से, फिर 30 और 50 को किससे सेपरेट किया, ए से। बस आप प्रिंट में एक चीज ध्यान ये रखिएगा कि जब आप मल्टीपल वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड लिखा होना चाहिए, नहीं तो आपका एरर देगा, या फिर आपका जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो प्रिंट नहीं हो पाएगा। अब जैसे हम इसी में और एग्जांपल लेके इसी को आपको दिखाते हैं। जैसे हम ये एग्जांपल लेते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पर स्पेस में क्या हो, अंडरस्कोर हो। तो अब क्या होगा, 10 फिर अंडरस्कोर 20, फिर उसके बाद अंडरस्कोर 30, फिर अंडरस्कोर 50। देखिए हमारा क्या आ गया, 10 अंडरस्कोर 20, फिर अंडरस्कोर 30, फिर अंडरस्कोर 50। तो ये था हमारा सेपरेटर। अब हम आपको उसका एग्जांपल दिखाते हैं एंड का। अब जैसे मान लीजिए हमारा हमने क्या लिखा, प्रिंट, एक स्ट्रिंग ले लिया, हेलो लिखा, और उसके बाद हम एक दूसरा लेते हैं प्रिंट फंक्शन, इसमें क्या लिखते हैं, प्रिंट एडू ग्लू। तो अभी हमने यहां पर कोई इंट का ना यूज किया, कुछ भी यूज नहीं किया प्रिंट का, तो यहां पर बाय डिफॉल्ट प्रिंट हमारा चलेगा। तो बाय डिफॉल्ट में प्रिंट आखिरी में क्या प्रिंट करता है, जैसे हेलो के बाद यहां पर क्या होगा, आखिरी में न्यू लाइन प्रिंट होगा। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो अगला प्रिंट है वो हमारा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। अब यहां पर देखिए हमारा दो लाइन में आउटपुट आएगा, पहले लाइन में लिखा होगा हेलो, और सेकंड लाइन में क्या लिखा होगा, एडू ग्लू। ये देखिए हमारा पर दो लाइन में आउटपुट आया। अब लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो हेलो और एडू ग्लू है ये दो डिफरेंट लाइन में ना आए, सिर्फ एक लाइन में आए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला है इसमें लिख देंगे, इसका जो एंड में है यहां पर न्यू लाइन ना प्रिंट हो। यहां पर हमारा प्रिंट का एक सिंपल एक अंडरस्कोर प्रिंट हो, फिर उसके बाद हमारा एडू ग्लू आ जाए। अब देखिए यहां पर क्या होता है हमारा, यहां पर हेलो फिर अंडरस्कोर फिर एडू ग्लू आएगा। ये देखिए हमारा हेलो अंडरस्कोर एडू ग्लू। या फिर अगर हम यहाँ कोई व्हाइट स्पेस दे दें तो हमारा सिंपल ऐसे आ जाएगा। आपको दिखाते हैं हम, ये देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, सिर्फ एक व्हाइट स्पेस दे दिया, तो हमारा हेलो फिर स्पेस फिर एडो ग्लू आएगा। ये देखिए, तो ये था हमारा एंड में, प्रिंट में एंड का काम। तो हमने क्या सीख लिया, प्रिंट का सिंटेक्स देख लिया, वहां पर मल्टीपल वैल्यू को प्रिंट कराना, सेपरेटर कैसे यूज करते हैं, और कैसे डिफरेंट लाइन को एक लाइन में प्रिंट करते हैं, एंड को देख लिया। अब हम इसी में चलते हैं कि जैसे आपको कोई आउटपुट कराना है, ये तो है नहीं कि आप सीधे यहाँ पर टेक्स्ट लिख के आउटपुट कराएंगे, आपको वेरिएबल से भी लेना होगा, एक अपने रिजल्ट को एक अच्छे वे में रिप्रेजेंट करना होगा जिससे यूजर आसानी से समझ सके आपको आउटपुट को। तो अब हम फॉर्मेटेड आउटपुट को प्रिंट करना सीखते हैं, आइए हम उनको देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या, फॉर्मेटिंग आउटपुट इन पाइथन, मतलब जो हमारा आउटपुट है उसको हम कैसे एक फॉर्मेट में प्रिंट करें। तो फॉर्मेटेड आउटपुट मतलब होता है कि जो हमारा आउटपुट है उसको हम एक क्लियर, स्ट्रक्चर्ड और रीडेबल मैनर में अपने डाटा को प्रेजेंट करें, ना कि रा वैल्यू में जैसे ही आउटपुट आ रहा है वैसे दिखा रहे हैं। इससे क्या होता है, हम डाटा को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, या फिर जो हमारा यूजर होता है वो हमारे आउटपुट को सही से समझ नहीं पाता। ये हेल्प करता है हमारा डाटा को अच्छे से समझने में। और जो हमारा पाइथन होता है वो मल्टीपल मेथड प्रोवाइड करता है अपने आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए, जिसमें से हमारा जो मेन फॉर्मेटिंग मेथड है वो वहां पर है हमारे, एक होता है यूजिंग कॉमा, दूसरा होता है यूजिंग फॉर्मेट मेथड, और तीसरा होता है यूजिंग एफ स्ट्रिंग मेथड। इसको हम स्ट्रिंग लिटरल भी बोलते हैं, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिटरल। तो अब हम लोग एक एक मेथड को करके समझते हैं। अब हम सबसे पहला मेथड यूज करते हैं जिसमें फॉर्मेटिंग आउटपुट किससे करते हैं, कॉमा का यूज करके। जैसे मान लीजिए आपके पास दो वेरिएबल हो, एक वेरिएबल क्या करता है, वो नाम को स्टोर करता है, नेम नाम का वेरिएबल, और एक वेरिएबल मार्क्स को स्टोर करता है। तो अब मान लीजिए अगर आप इसको ऐसे प्रिंट कर देंगे, प्रिंट नेम प्रिंट मार्क्स, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, रवि 85। लेकिन क्या कोई सेंस यहाँ पर बन रहा है कि मतलब, या फिर कोई ये सेंसिबल आउटपुट दे रहा है जिससे हम समझ सकें ये डाटा क्या कहना चाह रहा है, नहीं।
तो यही इसीलिए वजह से हम लोग फॉर्मेटिंग यूज करते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे प्रिंट, और फिर हम क्या लिखेंगे, बताना चाहेंगे कि हमारा जो नाम है, यहाँ पर जो एक है नाम है, इसको क्या लिख देंगे, नेम। इसको किस में लिखें, ये हमारा स्ट्रिंग है, इसलिए इसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे। फिर यहाँ लगाएंगे कॉमा, ये कौन सा वेरिएबल है यहाँ पर लिखना चाहते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे नाम। और फिर उसके बाद हम क्या बताएंगे कि इस नाम के पर्सन ने इतने मार्क्स पाए। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, नेम रवि, मार्क्स 85। तो नेम पे हमारा क्या आ गया, नाम, यहां जहां वेरिएबल था उस पे क्या आ गया, नाम उठ के आ गया रवि, और फिर क्या आ गया, मार्क्स। अब जैसे इसी में और एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसे इसी को हम और फॉर्मेटेड वे में लिखना चाहें तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि माई नेम इज, फिर जो हमारा नाम रहेगा ये किससे आ जाएगा, वेरिएबल से उठ के आ जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंड माई मार्क इज, फिर जो भी हमारा मार्क आएगा यहाँ पर आ जाएगा। तब उसको हम प्रिंट करेंगे, यहाँ पर क्या आ रहा है, ये आ रहा माई नेम इज रवि एंड माई मार्क इज 85। तो इसी तरीके से हम अपने आउटपुट को अच्छे से फॉर्मेट कर सकते हैं जिस वे में रिप्रेजेंट करना चाहें। तो ये हमारा तो सबसे बेसिक मेथड, कॉमा मेथड। इसमें क्या होता है, ये तो इजी तो बहुत होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास लिमिटेड कंट्रोल होते हैं रिप्रेजेंटेशन के, इसलिए हम इसका ज्यादा यूज नहीं करते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट मेथड देखते हैं, यूजिंग फॉर्मेट मेथड। कैसे हम फॉर्मेट मेथड को यूज करके फॉर्मेटिंग करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इसका आपको सिंटेक्स बता देते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसका सिंटेक्स लिखेंगे सबसे पहले प्रिंट, और फिर यहां पर हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी हमें टेक्स्ट लिखना हो वो टेक्स्ट लिख देंगे, या मैसेज लिखना हो मैसेज लिख देंगे। और जिस जगह पे हमें अपने वेरिएबल से वैल्यू चाहिए होगा वहां पर एक ऐसे करली ब्रेसेस लगा देंगे, इस तरीके से वहां पर एक करली ब्रेसेस लगा के छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे डॉट फॉर्मेट, और फिर जो भी इस करली ब्रेसेस में हमें वैल्यू देना हो वो वैल्यू को यहाँ पर हम उस वेरिएबल का नाम यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। चलिए हम इसको आपको वही पिछले वाले एग्जांपल से इसको समझाते हैं, तब आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या था, वेरिएबल था नेम, उसमें हमने क्या असाइन किया था, रवि। दूसरा वेरिएबल क्या था, मार्क्स, उसमें हमने क्या असाइन किया था, 85। तो अभी हमने आपको क्या बताया, आप सिंपल लिखिए प्रिंट, फिर उसके बाद में आप क्या लगाइए, एक इन्वर्टेड कॉमा, इस तरीके से। अब हमें यहां पर क्या प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है नेम। टेक्स्ट एक मैसेज प्रिंट करना है कि नेम है, फिर हम थोड़ा फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पर क्या लगा दें, कुछ भी लगा देते हैं इस तरीके से, नेम। और नेम के जस्ट आगे हमें अपने वेरिएबल से नाम उठा के यहाँ रख देते हैं, यहाँ पर क्या लिख देंगे, करली ब्रेसेस। अब नेम तो हो गया, अब हम चाहते हैं हमारा क्या प्रिंट हो, मार्क्स। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, मार्क्स। और फिर इसमें अब मार्क्स से आगे हमें मार्क्स चाहिए, तो यहाँ पर हम प्लेस होल्डर में ये कर्ली ब्रेसेस ऐसे लगा देंगे। तो अब इस जहां जहां हमने कर्ली ब्रेसेस लगाया है ये वेरिएबल से वैल्यू यहाँ पर आके आ जाएगी। लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, यहाँ लिखेंगे डॉट फिर फॉर्मेट। और अब जिस ऑर्डर में हमें वैल्यू चाहिए उसी ऑर्डर में यहाँ पर वेरिएबल लिख देंगे। जैसे हमें सबसे पहले क्या, किसकी वैल्यू चाहिए, नेम की, नेम वेरिएबल का, तो इसलिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, नेम। फिर उसके बाद हमारा दूसरी जगह हमें क्या वैल्यू चाहिए, मार्क्स, तो यहाँ पर हम क्या वेरिएबल लिख देंगे, मार्क्स। तो अब हम प्रिंट करते हैं, हमारा क्या होगा, तो नेम के जस्ट बाद में इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी नेम नाम की, और मार्क्स से जस्ट बगल में किस नाम की वेरिएबल प्रिंट होगा, ये मार्क्स की। अभी यहाँ पर आउटपुट देखिए क्या हुआ, नेम रवि, मार्क्स 85। इसी में आपको एक और एग्जांपल इसी तरीके से हम करके दिखाते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए हमारे पास दो वेरिएबल है, a इक्वल टू 10, ए में असाइन किया 10, और बी में क्या असाइन किया हमने, बी में असाइन किया 23, और फिर सी में क्या किया, सी में हम इन दोनों का एक एक्सप्रेशन लिख देते हैं, a प्लस बी। अब हमें इसको रिजल्ट को अच्छे से प्रिंट करना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्रिंट पैरेंथेसिस, फिर उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब हमें जो मैसेज लिखना है उसको इस मैसेज इसके अंदर लिखेंगे,
और ये इन्वर्टेड के कॉमा ही बाहर हो जाएगा क्या हमारा डॉट फॉर्मेट, और फिर इसके अंदर में जो वैल्यू हमें अंदर इसके प्रिंट करना उन वेरिएबल का नाम लिख देंगे। अब यहां पर क्या लिखेंगे, हमें मान लीजिए एक मैसेज प्रिंट करना सम ऑफ, यहां पर हम क्या प्रिंट करेंगे पहले वेरिएबल की वैल्यू, इसलिए लिख दे सम ऑफ, फिर यहां हमें और आगे क्या लिखना है टेक्स्ट में एंड, फिर यहां पर अब हम क्या करेंगे हमें दूसरी वैल्यू लिखनी है। ठीक, अब यहां क्या लिख देंगे इज, अब हमें यहां पर तीसरा वैल्यू यहां प्रिंट करना है, तो इसलिए यहां पर हमने देखो हमें 3 वैल्यू प्रिंट करना था, हमने क्या लिख दिया 3 प्लेस होल्डर यहां पर लगा दिए। अब हमें पहले प्लेस होल्डर पे ए की वैल्यू चाहिए, तो यहां पर हम क्या लिख दिए सबसे पहले ए, और हमें दूसरे प्लेस होल्डर पे किसकी वैल्यू चाहिए बी की, इसलिए यहां पर हमने लिख दिया बी, और जो हमने तीसरा प्लेस होल्डर छोड़ा उस पर हमें क्या चाहिए सी की वैल्यू चाहिए, इसलिए यहां पर हमने लिख दिया सी। अब देखिए यहां पर हम प्रिंट करते क्या प्रिंट होगा सम ऑफ 10 एंड 23 इज 33, देखिए हमारा यही आउटपुट आ गया सम ऑफ 10 एंड 23 इज 33। ये तो हो गया इसका बेसिक फॉर्मेट में। अब हम इसी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं फॉरवर्ड मेथड में ही। इसमें क्या होता है जैसे अभी हम जिस सीक्वेंस हमें आउटपुट में वैल्यू चाहिए होता उसी सीक्वेंस यहां पर हम मेंशन कर रहे थे, लेकिन हम इसमें पोजीशन भी मेंशन कर सकते हैं। आइए हम इसी एग्जांपल को आपको दिखाते हैं। जैसे मैं यहां चाहता हूं सबसे पहले यहां पर 23 प्रिंट हो, यहां पर बी हमने कहा लिखा है सेकंड पोजीशन पे, तो यहां पर हम लिख देंगे 1, क्योंकि यहां पर जो पोजीशनिंग होता है वो जीरो बेस होता है, जैसे मतलब 0 1 2 3, ऐसा नहीं 1 2 3, इस तरीके से नहीं होता। सबसे पहला पोजीशन होगा 0, फिर दूसरा पोजीशन होगा 1, तीसरा पोजीशन होगा हमारा 2, तो ये हमारा 0th पोजीशन है, ये हमारा फर्स्ट पोजीशन है, ये हमारा सेकंड पोजीशन है। तो क्या होगा सम ऑफ यहां पर 23, फिर यहां पर हम क्या लिखेंगे 10, तो ये हमारा किस पोजीशन पे 0, तो यहां पर 0, और फिर ये हमारा किस पोजीशन पे सेकंड पोजीशन पे यहां पर 2, तब हमारा आउटपुट क्या आएगा सम ऑफ 23 एंड 10 इज 33। देखिए ये था हमारा पोजीशन बेस फॉर्मेटिंग। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं, जैसे हमें मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है डेसिमल पॉइंट में, जैसे आप एग्जांपल के लिए बताऊं, मान लीजिए आपके पास कोई नंबर 3.4567 समथिंग करके, अब आप चाहते नहीं हमें पूरा नंबर नहीं प्रिंट करना है, हमें सिर्फ यहां से आउटपुट में सिर्फ 2 ही नंबर को दिखाना है, तो अब हम इसको कैसे करते हैं, चलिए हम इसको आपको दिखाते हैं। तो मान लीजिए आपका एक वेरिएबल है पाई नाम का, उसमें ये वैल्यू ऑलरेडी स्टोर्ड है, लेकिन आप चाहते हैं कि हमें यहाँ पर सिर्फ 2 ही वैल्यू दिखाई दे डेसिमल के बाद 1 और 4, तो इसके लिए यहाँ पर हम एक यूज करते हैं प्लेस होल्डर में, यहाँ पर क्या लिख देंगे कॉलन लगा के डॉट फिर 2f, इससे क्या होगा हमारा सिर्फ 2 ही प्लेस तक वैल्यू प्रिंट होगी। चलिए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर हमारा क्या प्रिंट हुआ वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14। अगर हम यही चाहते हैं कि हमारा 3 पॉइंट तक प्रिंट हो, तब यहाँ पर हम सिंपल क्या करेंगे यहाँ पर 2 की पॉइंट जगह हम 3 लिख देंगे। अब हमारा क्या प्रिंट होगा 3.141, आइए देखते हैं, देखिए हमारा क्या प्रिंट हुआ 3.142। अब आप सोच रहे हैं सर अभी आपने बोला 1 प्रिंट होगा, यहाँ पर 2 क्यों प्रिंट हो गया, तो यहाँ पर 2 इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि ये हमारा राउंड ऑफ कर देता है। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 1 के बाद में क्या है 5 है, तो 5 के बाद में जैसे हमारा मैथमेटिकल में लॉजिक होता है कि 5 या 5 से बड़ी अगर वैल्यू होती है तो उसके जस्ट पहले के वैल्यू को राउंड ऑफ करके एक ऐड कर देते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमारा 3.142 प्रिंट हुआ। अब मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ जैसे ये इसी में मैं यहाँ थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इसको जो ये 5 है इसको हम 5 से कम वैल्यू यहाँ पर रख दूंगा, मान लीजिए हम यहाँ पर 3 रख दिए, तो अब हमारा इस सिनारियो में क्या प्रिंट होगा 3 या फिर 2 कुछ भी रख दिए, तो अब इस सिनारियो हमारा क्या प्रिंट होगा, अब हमारा प्रिंट होगा 3.141। देखिए देखिए यहाँ पर क्या हुआ 3.141 प्रिंट हुआ, क्योंकि यहाँ 1 के बाद में क्या था 2 था जो 5 से कम है, इसलिए इस वाले वैल्यू हमारा 1 ऐड नहीं हुआ। लेकिन पिछले कंडीशन में क्या हुआ था यहाँ पर हमारा 1 के बाद में 5 था, और मैथमेटिकल में होता है कि जब 5 या 5 से बड़ी वैल्यू होती है तो हम अगले वैल्यू में एक ऐड कर देते हैं, ये डेसिमल के केस में होता है। ठीक है,
तो ये था हमारा नंबर को फॉर्मेट करना। अब हम चलते हैं अपने तीसरे मेथड की तरफ, जो हमारा एफ स्ट्रिंग मेथड। ये जो हमारा एफ स्ट्रिंग मेथड होता है, ये हमारा मॉडर्न मेथड है, और ये पाइथन 3.6 में इंट्रोड्यूस हुआ है। जब पाइथन का 3.6 वर्जन लॉन्च हो तो उसी में ये हमारा आया था, और ये बेस्ट मेथड होता है। इसमें क्या करना होता है हमारा, यहाँ पर हम सीधे लिखेंगे, इसका हम सिंटेक्स आपको समझा, जैसे यहाँ पर सिंटेक्स लिखा होगा, आपको एक बार समझा दूं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रिंट, पैरेंथेसिस लगाएंगे, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे एफ, उसके बाद में डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर जो भी हमें मैसेज लिखना हो उसको लिख देंगे। जैसे मान लीजिए हमें मैसेज लिखना है, कुछ भी मैसेज, और फिर अगर मान लीजिए मैसेज के आगे में कोई वेरिएबल प्रिंट करना, तो यहाँ पर प्लेस होल्डर लगाएंगे, करली ब्रेसेस, और वेरिएबल का नाम। ये है हमारा इसका सिंटेक्स। चलिए हम इसको एक एग्जांपल करके देखते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब हम क्या करते हैं, कोई पिछला वाला एग्जांपल सेम लिया, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एफ स्ट्रिंग मेथड यूज करके प्रिंट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे प्रिंट पैरेंथेसिस, फिर सबसे पहले क्या करना हमें, स्मॉल एफ, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब हमें यहाँ मैसेज में क्या लिखना है, हम यहाँ चाहते हैं पहले नेम दिखाई दे हमें, तो यहाँ लिखेंगे नेम। नेम के बाद हम चाहते हैं यहाँ पर एक बीच में थोड़ा सा स्पेस आए, फिर उसके बाद ये, और अब यहाँ पर हमारा नाम लिखा है, तो यहाँ पर नाम लिखने के क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस में वेरिएबल का नाम लिख देंगे नेम। हमारे वेरिएबल का नाम क्या है, नेम है। और उसके बाद हम क्या चाहते हैं, यहाँ कॉमा आए, तो यहाँ कॉमा लिख दिए। फिर हम क्या चाहते हैं, यहाँ पर मार्क्स लिख के आए, तो यहाँ पर लिख देंगे मार्क्स, और इसमें भी एक स्पेस। फिर फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्या चाहते हैं, हमारा मार्क्स लिख के आए, तो यहाँ पर लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस, और फिर हमारे मार्क्स वेरिएबल का नाम भी मार्क्स है, MARKS। ठीक, अब हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, नेम रवि, फिर कॉमा, फिर मार्क्स 85। देखिए हमारा क्या आ गया, नेम रवि, फिर कॉमा, फिर मार्क्स 85। अब हम अगर अपना दूसरे एग्जाम्पल को प्रिंट करें जिसमें हमने एक्सप्रेशन यूज किया था, जैसे मान लीजिए हम ऐसे लेते हैं, हमारे पास एक वेरिएबल है ए, जिसमें असाइन क्या किया 10, दूसरा वेरिएबल है बी, इसमें क्या असाइन किया हमने 8। अब हमें इन दोनों की वैल्यू को प्रिंट करके लिखना है, हम सिंपल क्या लिखेंगे, प्रिंट पैरेंथेसिस, फिर उसके बाद एफ, डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहां पर क्या लिखेंगे, सम ऑफ, हमें यहाँ पर वेरिएबल लिखना है, तो हम सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 10 चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, करली ब्रेसेस, यहाँ पर ए, वेरिएबल का नाम। फिर क्या लिखेंगे, हमें लिखना है मैसेज में एंड द सम ऑफ ए एंड बी, बी की जगह में क्या लिखेंगे, उसकी बी की वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ पर हम क्या लिख दें, करली ब्रेसेस, फिर यहाँ पर वेरिएबल नेम बी इज, इसका सम में क्या होगा, तो जो ए प्लस बी होगा वही सम होगा, तो यहाँ करली ब्रेसेस, हम यहाँ पर सीधा एक्सप्रेशन ही लिख देंगे ए प्लस बी, और फिर हम यहाँ चाहते हैं इसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप आ जाए। तो हमारा आउटपुट में क्या प्रिंट होगा, सम ऑफ 10 एंड 8 इज 18। ये देखिए हमारा आउटपुट क्या आ गया, सम ऑफ 10 एंड 8 इज 18। तो यही था हमारा एफ स्ट्रिंग मेथड। इसी में उसका भी हम यूज करते हैं, एक बार अगर हमें कोई नंबर को फॉर्मेट करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे मान लिया वही पाई वाला वैल्यू लेते हैं, क्या पाई वैल्यू क्या होती है, पाई इक्वल टू 3.14159, ये हमारी पाई की वैल्यू थी। अब हमें इसको फॉर्मेटिंग में प्रिंट करना, हम चाहते हैं कि सिर्फ 2 ही लेटर तक हमारा प्रिंट हो, डेसिमल के बाद क्या लिखेंगे, प्रिंट, फिर यहाँ पर एफ, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा। भाई हमें यूजर को मैसेज भी देना, तो यहाँ पर हम क्या लिख दें, वैल्यू ऑफ पाई इज, मैसेज यहाँ हमने क्या लिखा, वैल्यू ऑफ पाई इज, यहाँ पर हमने एक कॉलम लगाना चाहा, कॉलम। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, करली ब्रेसेस, क्योंकि हमें यहाँ वेरिएबल आना है, यहाँ पर हम लिखेंगे हमारे वेरिएबल का क्या नाम है, पाई, क्या लिख देंगे पाई, और वही इसमें जैसे उसमें हम फॉर्मेट करते थे वही सेम स्ट्रक्चर यहाँ भी, यहाँ पर लिखेंगे कॉलन, फिर डॉट, हमें कितने प्लेस तक की वैल्यू चाहिए, सिर्फ 2 प्लेस तक की, यहाँ पर 2, फिर एफ, प्रिंट कर देंगे, तो हमारा क्या प्रिंट होगा, वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14। ये देखिए हमारा आउटपुट आ गया। चलिए हम इसी में थोड़ा सा और चेंजेस करके आपको दिखाते हैं।
हमें डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही प्लेस चाहिए, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, सिर्फ 1 लिख देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ पाई इज 3.1। ये देखिए हमारा आउटपुट आ गया। पाइथन में एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट होता है एस्केप सीक्वेंस का। अब ये एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं? एस्केप सीक्वेंस ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिनको पाइथन इग्नोर करता है, और ये पाइथन को बताते हैं कि हमें अपने आउटपुट में कैसा किस तरीके से फॉर्मेट करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ प्रिंट, मैं यहाँ पर स्ट्रिंग दे रहा हूं माई नेम इज रवि, तो ये हमारा क्या होगा, अगर मैं इसको प्रिंट करूँ ये सीधे सिर्फ एक लाइन में प्रिंट होंगे। ठीक, अब मैं इसी एग्जांपल को लूं और मैं चाहूं कि ये हमारा जो है माई नेम इज रवि, तो माई नेम हमारा एक लाइन में प्रिंट हो और इज रवि जो हमारा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें एस्केप सीक्वेंस का यूज करेंगे, जो हमारा होता है बैक स्लैश एन। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे क्या प्रिंट होगा, माई नेम एक लाइन में प्रिंट हुआ और नेक्स्ट लाइन में हमारा क्या प्रिंट हुआ, इज रवि। तो इसको हम बोलते हैं न्यू लाइन। तो ये हमारा क्या करता है, बीच में न्यू लाइन ऐड कर देता है। यहाँ पर न्यू लाइन होगा तो हमारा जो पाइथन होगा इसके आगे के सभी करेक्ट स्ट्रिंग को नए लाइन में प्रिंट कर देगा। अब इसी तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूं एक और एग्जांपल इसका, टैब स्पेस का। अब जैसे आप इसी एग्जांपल को ले देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ, यहां पर हमने जो भी स्पेस था स्ट्रिंग के बीच में उसको सबको हटा दिया। यहां पर सभी माय नेम इज रवि बिना विदाउट स्पेस लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूं इसी एग्जांपल में, माय नेम के बाद बैक स्लैश टी, फिर नेम के बाद बैक स्लैश टी, तब यहां पर क्या जादू होगा, अब माई के बाद स्पेस फिर नेम फिर स्पेस फिर इज रवि एक साथ आएगा। देखिए माई नेम फिर यहां पर स्पेस आ गया, फिर यहाँ नेम फिर इसके बाद स्पेस आ गया, लेकिन इज रवि एक साथ आया। तो ये हमारा जो बैक स्लैश टी होता है ये एक टैब स्पेस यहाँ पर हमारे आउटपुट में जनरेट करता है। ये जो स्पेस होता है एक टैब स्पेस के बराबर में होता है। तो ये था हमारा टैब स्पेस। अब हमारा नेक्स्ट क्या बचा, बैक स्लैश। आइए हम इसको समझते हैं, इसका कहाँ यूज करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहीं आउटपुट में अपने फाइल का पाथ को शो करना है, तो आपके फाइल का पाथ कैसा होता है, इसी तरीके से होगा, सी न्यू फोल्डर टेस्ट, ऐसे करके ही होगा। तो अगर आप ये डायरेक्टली प्रिंट करेंगे तो आपको दिखाते हैं क्या आउटपुट आता है। चलिए हम इसको एक बार डायरेक्टली प्रिंट करके देख लेते हैं। यहाँ क्या लेते हैं, प्रिंट पैरेंथेसिस और यहाँ उसको कॉमा क्लोज किए, फिर पैरेंथेसिस क्लोज किए। अब आउटपुट देखते हैं। अब यहाँ पर हमें आउटपुट में क्या चाहिए था, हमें आउटपुट में चाहिए था इस तरीके से, हमें आउटपुट चाहिए था सी कॉलन बैक स्लैश न्यू फोल्डर फिर बैक स्लैश टेस्ट, ये हमें आउटपुट चाहिए था। लेकिन हमारे पास आउटपुट में क्या आ रहा है, सी फिर ई डब्ल्यू फोल्डर फिर उसके बाद ई एस टी, ये हमारा न्यू और टी यहां से गायब हो गया और ये आउटपुट भी अनएक्सपेक्टेड आ रहा है। तो हमारा जो पाइथन में बैक स्लैश होता है ये एक स्पेशल कैरेक्टर होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये जब हमने बैक स्लैश यहाँ पर यूज किया तो ये हमारा न्यू लाइन का यूज हो गया, फॉर्मेटिंग का यूज हो गया। अब ये क्या किया, देखिए हमारा सी एक लाइन में है और सी बैक स्लैश एन के बाद में जितने भी आगे के कंटेंट है वो हमारे नए लाइन में है। और यहाँ पर फोल्डर के बाद में जो भी हमने अगर स्लैश टी करके लिखा यहाँ पर कंसीडर कर लिया, तो यहाँ पर क्या आ गया ई एस टी, ये यहाँ पर एक टाइप का स्पेस दे दिया। तो अगर हमें इसको प्रिंट करना, अब इसको हम कैसे प्रिंट करें, तो आइए अब इसी को दिखाते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, चलिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक और बैक स्लैश लगा देते हैं। अब देखिए हमारा आउटपुट क्या आता है, अब हम जो चाह रहे थे वही आउटपुट आ गया। तो यहाँ पर हम अगर हमें बैक स्लैश प्रिंट करना है तो उसके लिए हम डबल बैक स्लैश लिखते हैं, तब जाके हमारा एक सिंगल बैक स्लैश प्रिंट होता है। तो ये थे हमारे स्केप सीक्वेंस। पाइथन में और भी सारे स्केप सीक्वेंस होते हैं, आप उन्हें ट्राई कीजिएगा और डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। तो ये थे
पाइथन हम कैसे आउटपुट को फॉर्मेट करते हैं, आउटपुट कैसे लेते हैं, जिनमें आपने बेसिक से एडवांस तक सीखे हैं सब कॉन्सेप्ट। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर में। अब हम लोग कुछ प्रोग्रामिंग के काम करेंगे जो भी अभी तक हमने सीखा है।